गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु के पश्चात आत्मा स्वर्ग या नर्क लोक में अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आपके कर्म के अनुसार ही आत्मा को अगला जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। जैसा कर्म वैसा अगला जन्म। जाने अगले जन्म में किस रूप में पैदा होंगे। आप गुरु DDH पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। पाप कर्म करने वाले कई सालों तक नरक भोगते हैं और फिर दोबारा कुयोनि में जन्म लेकर मृत्युलोक जाते हैं। इसी तरह स्वर्गलोक प्राप्त करने वाली जीवात्मा के सद्कर्मों का प्रभाव खत्म होने पर उन्हें भूलोक लौटना पड़ता है। ऐसे लोग श्रेष्ठ योनि में जन्म लेते हैं। पुराणों में बताया है कि धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वालों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। माता पिता या किसी अपने का दिल दुखाने वाले, उन्हें प्रताड़ित करने वालों को अगला जन्म जरूर मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का शोषण, उनके दुराचार करने वाले अगले जन्म में कुष्ठ रोगी बनते हैं। वहीं गुरु का निरादर करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अन्न की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला चातक, शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। मरने के बाद नरक भोगते हैं ऐसे लोग। पापी आत्माओं का क्या होता है, जानकर रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। जैसा कर्म वैसा जन्म। ये बात गरुड़ पुराण में लिखी गई है, क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति का अगला जन्म किस योनि में होगा, इसका निर्धारण जीवन काल में किए गए कर्मों के आधार पर होता है। गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसे महापुराण की संज्ञा दी गई है। साथ ही यह 18 महापुराणों में एक माना गया है। गरुड़ पुराण में पाप पुण्य, स्वर्ग नरक के साथ ही अच्छे बुरे कर्मों की भी व्याख्या की गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवन काल में बुरे कर्म को करता है, वह जीवन में किसी प्रकार के सुख को नहीं भोगता और मरने के बाद भी उसे अपने बुरे कर्मों के फल की कीमत चुकानी पड़ती है। जैसा कर्म वैसा जन्म गरुड़ पुराण के अधिपति भगवान विष्णु हैं। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से विनती करते हुए कहा कि हे भगवान, जब मृत्यु के बाद आत्मा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार नरक में दंड भोगती है तो उसे कैसी सजा दी जाती है और उसका अगल जन्म कैसे होता है, कृपया बताएं। गरुड़ के इस गूढ़ प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद पहले तो आत्मा को नरक में उसके पाप कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। इसके बाद जब उसके अगले जन्म का समय आता है तो उसे अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इस पर भगवान विष्णु ने जो बताया है उसका सविस्तार उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है, जो इस प्रकार से है। गरुड़ DDH पुराण के अनुसार जो लोग किसी दूसरों का पैसे लूटकर, धोखाधड़ी कर या चोरी कर अपने शौक पूरे करते हैं, उसकी मृत्यु के बाद यमराज के दूत रस्सी से बांधकर पीटते और घसीटते हुए नरक में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे तब तक पीटा जाता है जब वह बेहोश नहीं हो जाता। ऐसे लोगों का जन्म सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौच योनि में हो सकता है। निर्दोष जीवों की हत्या करने को हिंदू धर्म में महापाप कहा गया है। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते या उन्हें सताते हैं, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को नरक में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। इनका जन्म चांडाल रूप में लेने वाला माना जाता है। गरुड़दढ़ा पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है, जो कि बद्दधे बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। गरुड़दढ़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले, शोषण करने वाले, धोखा देने वाले,
गर्भपात करने या कराने वाले और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वालों को भी नरक में कठोर सजा दी जाती है। इन्हें नरक में मलमूत्र से भरे कुएं में डाला जाता है। इनका अगल जन्म नपुंसक के रूप में होता है। डिस्क्लेमर: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि किशन चौधरी किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।